बताइए, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, किस संदर्भ में? आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि 18 जनवरी 2026 को भोपाल में महाजन आक्रोश रैली होना है। वहां पर एसटी एससी ओबीसी के मध्य प्रदेश के लोग इकट्ठे होने हैं, उसके संदर्भ में होना है। तो मैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि आप सब लोगों के माध्यम से मैं समाज तक अवगत कराना चाहूंगा कि 23 नवंबर 2025 को अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। उस प्रांतीय अधिवेशन में नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय संतोष वर्मा साहब ने एक सामाजिक समानता को लेकर और बैकलॉग पदों की भर्ती और आरक्षण को लेकर समाज को एक छोटी सी समझाइश दे रहे थे सामाजिक समानता को लेकर। तो उस छोटे से वक्त उनके बड़े वक्तव्य को न चलाकर एक छोटी सी लाइन को चलाकर समाज में भिन्नता और भेद और बंटवारा पैदा किया जा रहा। जबकि आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा बाद में 23 नवंबर को बोले गए जो शब्द थे उसमें उन्होंने खेद भी प्रकट किया था कि अगर हमारे इन शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, सार्वजनिक रूप से माफी चाहिए थी। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक संस्थाओं और हर तरफ के द्वारा समाज में एक विघटन पैदा किया जा रहा। और जो हमारे देश का अंग है, अगर हम संविधान की बात देखें तो यूआर एसटी एससी ओबीसी ये हमारे शरीर के 4 भाग हैं। अगर आप इन 4 भागों में से किसी एक भाग को काट के निकाल देंगे तो हमारा भारतवर्ष नहीं चल सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आप सबके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आईएएस संतोष वर्मा जी के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, उनके माफी मांगने के बाद भी और पूरे प्रांत में अजाक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो भी हमारे हिंदू समाज का भाग है। जैसे एसटी एससी ओबीसी ये 4 भाग हैं, तो वो भी उन्होंने केवल सामाजिक समानता की बात की और केवल 3-4 शब्दों को लेकर पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है लोगों द्वारा। संबंध, दान और उन्होंने सामाजिक समानता की बात की। तो सामाजिक समानता की अगर बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो हमें खुलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये व्यवस्था है जो वैदिक काल से चली आ रही, तो ये बातें करने में बिल्कुल किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। खुलकर लोग आज इस बात पर चर्चा करते हैं। इसी तरह हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने खुलकर बात की। तो समाज में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो समाज को बांटना चाहती हैं, जो हिंदू समाज की एकता को खंडित करना चाहती हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक विपरीत माहौल बनाया। उनके माफी मांगने और प्रदेश के हर संगठन द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन देने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के कार्मिक विभाग को उनका आईएएस अवार्ड वापस लेने के लिए लिखा गया। और जहां तक अभी हमें पता चल रहा, सुनने में बात आई है कि यूपीएससी तक भी बात पहुंच गई है। तो क्या हिंदू समाज का कोई एक बेटा अगर कुछ चर्चा करता है, कुछ समाज के हित में बोलता है, तो क्या उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए? तो जबकि उन्होंने माफी भी मांग ली, सामाजिक संगठनों ने सब कुछ किया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी करूंगा कि ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद भी जब कोई भी परिणाम नहीं मिला, तो एसटी एससी ओबीसी मजबूर होकर 18 जनवरी 2026 को भोपाल में एकत्र हो रहे हैं कि हम भी भारत की राज व्यवस्था का एक अंग है। जैसे कहते हैं, सुनने में आया है, ऐसा मुझे तो नहीं पता सत्यता क्या है, कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये कोई पैर से पैदा हुआ, कोई जांग से पैदा हुआ। तो आप बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर आप शूद्र को कहते हैं कि पैर से पैदा हुआ, आप उसका पैर काट लीजिए तो शरीर चलेगा क्या? इसी तरह भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो हमें एसटी एससी ओबीसी संपूर्ण वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और सभी वर्गों के हित की बात करनी पड़ेगी। गलतियां किससे नहीं होती हैं? उन्होंने तो क्षमा भी मांग ली, इसके बाद भी पूरे समाज में आक्रोश है। एसटी एससी ओबीसी में भयंकर आक्रोश है। पूरे देश का एसटी एससी ओबीसी उबल रहा है। अब पूरे प्रदेश से, हमारे देश के आसपास के कोनों से, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी, हर जगह से लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, सब लोग संयुक्त एसटी एससी ओबीसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो हमारी उसमें मांगे हैं, पहली हमारी मांगे हैं उस हमारे 18 जनवरी के उसमें कि सबसे बड़ा हमारा जो समाज है,
अगर आप देखें, आप लोग सब लोग अवगत होंगे, जो जनगणना होती है ओबीसी सबसे बड़ा जनसंख्या अनुपात में बड़ा है, तो उनको 52% आरक्षण देने की हमारी यहाँ पे मांग है। और दूसरी मांग है आईएएस संतोष वर्मा जी नवनिर्वाचित अजाक्स के जो प्रांताध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए और उनको यथावत वहीं पर पदस्थ किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है, आप लोगों को पता होगा बैकलॉग के 1,75,000 से ज्यादा पद खाली हैं। वो नहीं, 2003 में मुझे याद है, उस समय हम शायद नाबालिग रहे होंगे या ज्यादा हमको पता नहीं था। हमारी 2003 में बैकलॉग की एक बार पीएससी आई थी, उसके बाद से बैकलॉग पद नहीं भरे गए। अगर सामाजिक समानता लानी है तो ये सारे काम हो जाएंगे तो अपने आप हिंदू समाज संतुलित हो जाएगा। तो एसटी एससी ओबीसी के जो भी बैकलॉग पद थे, सॉरी ओबीसी के तो नहीं होते बैकलॉग, एसटी एससी के जो भी बैकलॉग पद है 1,75,000, अभी वर्तमान में शायद वो बढ़ गए होंगे। तो हमारी आज आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ये बैकलॉग के पद भरे जाएं, जिससे आपका जो ये अंग है एसटी एससी का ये मजबूत हो सके और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। और हमारी चौथी है कि ओबीसी का जो 13% होल्ड है, आप लोग जब से ये पदोन्नति में आरक्षण में केस लगा और फिर उसके बाद ओबीसी आरक्षण की बात आई, तो 13%, हर बार कोई भी विज्ञापन आता है तो 13% का रिजल्ट अलग चला जाता है। तो ये सरकार हमारी संप्रभु है, सरकार को हमारे संपूर्ण शक्ति संविधान ने दी है। सरकार हमारे एसटी एससी ओबीसी के हित में ये 13% जो पद होल्ड हो रहे हैं इनको वो बहाल कर दे और इसमें कोई भी ऐसी तकनीकी समस्या नहीं आएगी। अगर सब लोग चाह ले तो सर्वसम्मति से ये हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्स। हम आउटसोर्स का पूर्णतः विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा देश विकास की ओर जा रहा है तो प्राइवेटाइज करना सरकार की एक नीति हो सकती है, सरकार को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन इस आउटसोर्स का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें जो समाज की मुख्य धारा में एसटी एससी के लोग हैं वो इस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे। आउटसोर्स में बैकलॉग की पद में तो वो भर्ती में आ नहीं पा रहे हैं, सरकार को हमारे तरह तरह के प्रावधान योजनाएं बनानी पड़ती है। तो ये जो हमारा एसटी एससी का वर्ग है ये आउटसोर्स में इसकी भागीदारी नहीं आ रही। पहली चीज तो आउटसोर्स जहां तक संभव हो सरकार को बचना चाहिए। मान लीजिए आउटसोर्स देश के विकास में अति आवश्यक है तो हम आउटसोर्स का विरोध नहीं करते, आउटसोर्स हो, लेकिन उसमें एसटी एससी को भी प्रतिनिधित्व मिले जिसको संविधान में सामाजिक समानता का दर्जा दिया गया है। क्योंकि एसटी एससी ओबीसी सरकारी नौकरी में ही नहीं आ पा रहा, आउटसोर्स से तो वो बहुत दूर चला जाएगा। और एक हमारी ये है पदोन्नति में आरक्षण आप लोगों से छुपा नहीं है। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अनारक्षित वर्ग का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ये किसी एक समुदाय की समस्या नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण हर वर्ग की समस्या है। हर वर्ग का शासकीय सेवक अंदर से रो रहा है कि हमारी पदोन्नति नहीं हो रही। तो इस पदोन्नति को केवल एक चश्मे से ना देखा जाए कि केवल एसटी एससी का भला होगा, इसमें सर्व समाज के हित के लिए है कि पदोन्नति में जो ये आरक्षण की बहाली है, जो आर्टिकल 16(4) में प्रावधान है, ये दिया जाए। और पुरानी पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेंशन खत्म कर दी गई। तो हमारी आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि पेंशन पेट भरने के लिए नहीं दिया गया कि सरकार पेट पालने के लिए रही। जब हम सरकार की सेवा करते हुए समाज में अपंग हो जाएं, हमको दिखना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, तो हमको सामाजिक समानता, जैसे एसटी एससी और महिला लिंग भेद ना हो, महिलाओं को हम समानता का, सामाजिक समानता का मामला है, वृद्धों के अधिकार का मामला है और मानव अधिकार का मामला है। ये किसी जाति धर्म समुदाय से संबंधित नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं 18 तारीख को हमारे जो एसटी एससी ओबीसी का संयुक्त मोर्चा है, ये सब समाज की भलाई के लिए है, किसी एक समाज के हित में नहीं है। सब समाज के लोग वहां मिलकर सरकार को अपनी पीड़ा बताएंगे। लोकतंत्र है, जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर रोएंगे तो सरकार के सामने हो सकता है कि पीड़ा आ जाए। अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक और संक्षेप में बताऊं, ये मुद्दा जो और ज्यादा तूल पकड़ा है, अजाक संगठन जो तेजी से एसटी एससी के अधिकारों की बातें कर रहा है, तो एक फर्जी अजाक्स भी आ गया है ग्वालियर में, जो नॉन कर्मचारी द्वारा अजाक संघ का गठन कर लिया गया। वो निजी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा गठन किया गया है। और अजाक्स आप सुन रहे होंगे कि बात आती है कि ये फर्जी अजाक्स है कि असली अजाक्स है। तो मैं आपको बता दूं, ये वही 1993
हमारे जो JN कंसोटिया साहब, मान दाहिमा साहब, अमर सिंह साहब ने जिसकी कल्पना की थी, बना तो ये ST SC को लेकर ही, ये लेकिन सर्व समाज के हित में काम करता है। अजाक्स हर जिले में कोचिंग चलाता है जहां ST SC UR OBC के लोग पढ़ने आते हैं, और ये सारा, और हमारे सभी संगठनों के लोग यहाँ हैं, जैस है, OBC है, सर्व समाज के लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें अपना करेंगे। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।